नमस्ते, वेलकम टू दिस वीडियो। पीलीभीत का जो आपने खबरों में पढ़ा है 3,000 3,500 के संख्या में सिख परिवारों ने धर्मांतरण करके वो ईसाई बन गए। ऐसे ही ये हजारा थाना क्षेत्र के कुछ कुछ गांव हैं जहाँ से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी। उनमें से एक गांव है टाटरगंज सिंघाड़ा, और हम फिलहाल यहाँ ही बैठे हुए हैं और मेरे साथ कुछ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि साल 1.5 साल पहले ये लोग प्रार्थना सभाओं में जाते थे। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों जाते थे और अब क्यों नहीं जाते, क्या बदला, चर्च चल रहा है नहीं चल रहा है वगैरह। आपका पहले नाम बताओ। जी, मेरा नाम गुरनाम सिंह है। गुरनाम सिंह। जी जी जी। ओके, आप जाते थे चर्च प्रार्थना जी, सभा? पहले जाते थे, लेकिन वही बता रहे कि 2-2.5 साल हो गए। उसके बाद प्रशासन ने जैसे ही मना कर दिया, आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। और गुरु घर में तो हम लोग पहले भी आते हैं, अब भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल। और जो धर्म परिवर्तन की बात जबरन या कुछ भी बताया जा रहा है वो नाजायज है। तो आप जाते क्यों थे फिर चर्च? वो जब आदमी परेशान होता है, मान के चलिए कि दुख बीमारी होता है, तो आदमी इधर उधर भागता है, कहीं से आराम मिल जाए, फायदा हो जाए। ये आप कितने साल गए चर्च फिर? भाई 2-3 साल ही गए थे, उससे ज्यादा तो नहीं। बस क्या परेशानी आई थी आपको? घर में प्रॉब्लम होती है कि बीमार हो जाता आदमी या कुछ भी आदमी। उसमें जैसे अंकल जी बीमार थे, गिर गए थे, डॉक्टर भी बिल्कुल जवाब दे दिए थे कि इसका कोई उपाय नहीं है, बच नहीं पाएंगे। तो उसमें जैसे भगवान का नाम लिए, जैसे प्रेयर वगैरह किए, तो उस समय बिल्कुल सही है वो। अच्छा, इसलिए जी विश्वास जी हो जी गया जी, विश्वास हो गया। लेकिन जो बताया जा रहा है कि जबरदस्ती लालच दे के, ऐसा कुछ नहीं है। इस बीच जब आप 2-2.5 साल चर्च जा रहे थे, जी जी, तो उस बीच गुरुद्वारा आते थे नहीं? जी जी, आते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग गुरुद्वारा, अब जैसे झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये लोग घर छोड़ दिए या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अफवाहें नहीं, हमसे लोगों ने ही बताया है कि हमसे कहा गया कि अगर आप चर्च आ रहे हैं और आप गुरुद्वारा जाएंगे और वहाँ प्रसाद खाएंगे तो आपको जो दवा दे रहे हैं उसका कोई असर नहीं होगा। इस तरह से लोगों ने बताया, ये कोई अफवाह नहीं, हम लोगों से बात करके आ रहे हैं उसको लेकर। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी जी, कोई दबाव नहीं था हमारे ऊपर किसी का, कोई कुछ नहीं था। जैसे ही प्रशासन ने मना किया, हम लोग बिल्कुल आना जाना छोड़ गए वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पर किस तरह की बातें होती थी आप जब जाते थे तो? अब मतलब कि वही है कि गुरु का नाम ही लेना है, वो भी एक गुरु का नाम। गुरु नाम बताइए फिर। जी, जीसस का लेते थे जी, ठीक है। और किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, कहना नहीं है, सोचना नहीं है, नशा से दूर रहो, बस यही चीजें सिखाई जाती थी। अच्छा। बाकी और कुछ नहीं। आपका बपतिस्म क्या कराया? नहीं, हमने नहीं। किसी का हुआ था उस समय जो आते थे लोग? हमारे संज्ञान में तो नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, किसी ने बैप्टिज्म नहीं किया? जी, ऐसा मेरे सामने तो नहीं है। और ये जो प्रार्थना सभा चला रहे थे यहाँ वो लोग कहाँ से आए थे? अब बता तो रहे हैं कि आपको इतना तो हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग खुद ही 2-4 जैसे घर के हो जाते थे, इकट्ठा बैठ के प्रेयर कर लेते थे। नहीं बस तो ये देखिए, आप बचपन से इतने बड़े हो गए, आपको कभी दिमाग में नहीं आया कि बैठते हैं और यीशु मसीह की प्रेयर करने लगते हैं? अचानक से 4 साल पहले क्या हुआ कि आप यीशु मसीह की प्रेयर करना चालू कर दिया आपने? और वही है कि जैसे रेडियो पे एक द वॉइस करके प्रोग्राम आता था। द वॉइस? जी जी, वही सुने, उसी से थोड़ा जैसे विश्वास हुआ। अच्छा। बस और कुछ नहीं। उस पे कभी कॉल लगाकर किसी को? जी, कॉल भी होता था। उस समय की बात है, काफी टाइम पहले की बात है। नंबर भी होता था, कॉल पे भी प्रेयर वगैरह करवा ली जाती थी। लेकिन उसके बाद तो, ये तो बहुत पहले की बात है। 2 साल कोई बहुत पहले नहीं है। जी, वही बात है। उसके बाद तो जैसे ही प्रशासन ने हमको मना किया, हम बिल्कुल रेडियो पर आता था। जी, रेडियो पे आता था पहले, द वॉइस करके। उसमें उस प्रोग्राम में क्या होता था जब रेडियो पर प्रोग्राम आता था? जी, प्रार्थना वगैरह करते थे, प्रेयर वगैरह करते थे बस। उस रेडियो के प्रोग्राम में प्रेयर होती थी? हाँ जी। अच्छा, यीशु मसीह के बारे में बताते थे? अच्छा, आपने भी सुना है वो प्रोग्राम? हमने सुना। अच्छा, आपको फिर उस प्रोग्राम को सुन के विश्वास होता था? विश्वास होता, जैसे हमें खुद दुख तकलीफ था, बीमारी था, तो जैसे हाथ रख के प्रे कर लेते तो आराम मिल जाता था। किस तरह की प्रेयर, मतलब कोई प्रेयर याद हो तो बताएं। प्रेयर यही करते थे, प्रभु यीशु के नाम से जो कुछ बीमारी है ठीक हो जाएगा। अच्छा। ऐसे करके। आप लोगों के पास बाइबल वगैरह है? जी नहीं है। जी नहीं। आपके पास बाइबल तो देखे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, पहले जो था, पहले हम पढ़ते भी थे। अब इस समय बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल 1.5 साल हो गया, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। उस चीज का प्रशासन जैसे पढ़ गया, हम जैसे कितने हर संडे को पुलिस वाले जैसे आते, अधिकारी भी आते थे जांच करने के लिए, कुछ नहीं हम कर रहे हैं। अच्छा जी। उसके पहले पढ़ते थे संडे टू संडे पे बाइबल? जैसे प्रशासन आने लगा तो वो बार
हर हफ्ते जांच चलती रही, बस जांच चलती रहती थी। अच्छा। तो कहाँ आपका पैर। नाम पहले बताइए। गुरमीत सिंह मेरा नाम है जी। आप भी जाते थे चर्च? जाते थे सर। अच्छा, आपके पास बाइबल? बाइबल थी पहले, वैसे पढ़ी होगी घर पे अब भी। तो किस भाषा, किस लैंग्वेज में उसमें बाइबल में लिखा हुआ है? यही थी अच्छी शिक्षा, उसमें भी लिखी हुई अरे थी। नहीं कह रही जी। हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, गुरमुखी क्या है? हिंदी में। हिंदी में। पंजाबी में भी छपती है ना बाइबल? पंजाबी में होगी मगर पढ़े नहीं है पंजाबी तो। ओके। तो ये प्रोग्राम जो रेडियो वाला बता रहे हैं, इसमें कोई पास्टर बताता था चीजें? किसी का नाम है? रेडियो पे आता था, पता नहीं उन्होंने अच्छी शिक्षा दी कि किसी को परेशानी हो, दुख हो तो ये सुने, प्रार्थना सुने, उस पर विश्वास करें तो अच्छा ही पाओगे। ये बलजिंदर सिंह करके एक पास्टर का बड़ा फेमस वीडियो होता है, वो लोगों को ठीक करता, देखा आप लोगों ने? वो तो ये मोबाइल में हाँ, मोबाइल में चलती आता है। रहती है वो तो। घर में चलाते रहते हो उसको? कम ही सुनते हैं अब तो। उस पे क्या, वो जेल चला गया है। हाँ, जेल चला गया है वो। कौन सुनेगा अब तो गुरुद्वारा ही हमारा एक धर्म है, गुरुद्वारा में ही आ रहे हैं। हाँ। ओके। अभी बाइबल रखी है घर में कि बहा दी कहीं? बाइबल तो अपने अब नहीं रखा है। नहीं रखा? हाँ, कोई महिला बताइए ना। 1.5 वर्ष में इतना दबाव जैसे हुआ तो हमने छोड़ दिया। किस तरह का दबाव? मतलब दबाव ऐसे कि आप इधर क्यों जाने लगे, मैंने जैसे इधर से कुछ लोगों ने बाजार घाट से कंप्लेन वगैरह किया तो तब से दबाव ज्यादा बढ़ा। कंप्लेन नहीं होती तो आप लोग नहीं छोड़ते जाना? नहीं छोड़ने को तो देखो ऐसा है ना, अब नाम तो देखो भगवान का ही लेना है, कोई इसमें गलत नहीं है, इसी चीज को सच्चाई शिक्षा है उसमें। जमीनी विवाद को लेकर अब ये तो जमीनी विवाद का लेके प्रधान जी बने तो उसके ऊपर दबाव डाल दिया, देखो वो भी जेल चले गए। छोटा मोटी बात होती है इसी को लेकर चल देते हैं। तो ये चर्च की तरह कोई बिल्डिंग बन गई थी या लोगों के घरों में हो रही थी? घरों में ही हो रही थी। घरों में हो रही थी। अभी भी होती होगी, किसी को पता नहीं? 2-2.5 साल से जैसे प्रशासन रोक लगाई तो कोई नहीं गया चर्च में। उसके पहले हर संडे टू संडे? हाँ, संडे सभाएं जाते, हाँ इकट्ठे हो जाते थे, जैसे परिवार 8-10 लोग तो प्रार्थना चलती थी। जी जो है ओपन करो। ये हमारे गुरु घर के प्रधान जी आप बताएंगे क्या है मामला? ऐसा है कि मैं गुरुद्वारे का प्रधान हूँ, प्रबंधक हूँ, कि जो अब ये बात को जो घुमा फिरा के नहीं, जो सामने आना वो तो सामने आना है। अभी हम कल जो है हम इनकी बात को प्रोग्राम रखे थे और हमने थोड़ा उसको जो है इनके कहने पर जो है उसको थोड़ा छुपाने की कोशिश की और हमको जो है उसकी लग गई है वहाँ सिख प्रबंधक कमेटी से जो है नानक माता बुलाया गया। अभी कल हमको झाड़ मिली है तो वो ये कह रहे हैं कि जो बात है उसको छिपाना नहीं है और बढ़ा के करना नहीं है। हम लोगों ने 2011 में इस बीड़ा को उठाया था, तब से ये प्रोग्राम चल रहा था और उस समय जो है इन लोगों ने वायदा किया था कि हम छोड़ जाएंगे। छोड़ने के बाद क्या हुआ कि ये लोग फिर करने लगे, करते करते इनके जनसंख्या बढ़ती गई और हम लोगों को जो है प्रशासन द्वारा पीड़ित किया गया। हम लोगों के 151 में जो है कई लोगों की जमानतें हुई थी और हम एक मिनट शुरू करें। आप बता रहे हैं कि 2011 में पहली बार यहाँ पर ईसाई धर्मांतरण का काम शुरू हुआ, नेटवर्क आप लोगों को पकड़ में आया था कि बहुत सारे लोग जाने लगे हैं, है ना? ਹੁਣ 1 मिनट बताने साढ़े को वो है सबूत है। उसके बाद जो है जो आज ये कह रहे हैं कि नहीं है, चर्च बना है चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, मौके पर इस समय भी है, लेकिन जब से प्रशासन ने इनके ऊपर दबाव दिया है तब से ये काम बंद है। किस तरह से आप लोगों ने, जब 2011 में पहली बार ये आप लोगों के नजर में आया, उसके बाद किस तरीके के आप लोगों ने स्टेप्स उठाए, क्या क्या काम किया? हम लोगों ने पटना साहब से बाबा लोग बुलाए थे, आनंदपुर से बुलाए थे और कई कमेटियां वाले बुलाए थे। यहाँ गुरुद्वारे में एक बड़ा प्रोग्राम किया गया था, इनको सबको बुलाया गया था कि देखो जो कुछ हो गया, अपना धर्म जो है वो छोड़ के दूसरे में मत जाओ। इन्होंने कहा कि ठीक है हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो है अब फिर ये जो है फिर बीच में करने लगे थे। कब की बात हुई है? वापस बीच में वापस से करने लगे ये लोग? मतलब नहीं, वापस से नहीं हुई ना, फिर तो ये पहले कोई थोड़े बहुत थे, 50-60 थे, फिर ज्यादा हो गए। अब फिर जो है प्रशासन के द्वारा ये जो है फिर इनकी जो है प्रधान के विषय में, प्रधान के जो जमीनी कोई विवाद आपसी में था तो उन लोगों ने जो है उसको इस मैटर में ले लिया कि ये धर्मांतरण का है। तो धर्मांतरण का तो बीच में चला ही रहा था, लेकिन जो प्रधान फंसा है वो दूसरे मैटर में है। इस गांव की आबादी कितनी होगी लगभग? जी, आबादी इस गांव की कितनी होगी? लगभग 3000 होगी। और इसमें कितने परिवार आप
आप लोगों के जानकारी में धर्मांतरण जिनका हो चुका है या सभाओं में जाते हैं, वो कुछ साल में हो जाएंगे, ऐसे भी होंगे ना कुछ? होंगे करीब 300। अच्छा, ऐसे परिवार हैं। हाँ जी। अभी भी चोरी चुपके से चल रही है सभा? इस समय हमको कोई जानकारी नहीं चल रही है, नहीं चल रही। जब से प्रशासन ने दबाव दिया है तब से ये काम अभी तक तो फिलहाल हमारी नजर में बंद है। जी जी जी। बाकी सब कुछ पहले की तरह होता था, मतलब शादी ब्याह सब गुरुद्वारा में हो रहा है, सब कुछ नहीं, हो रहा है, ये पर छोड़ शादी गए सब- थे। अच्छा। हाँ, हम लोगों ने, कमेटी वालों ने को बहुत कुछ किया था, लेकिन ये गुरुद्वारे में आना ही छोड़ गए थे। तो ये चर्च में शादियां करने लगे थे? चर्च में भी नहीं, अब जैसे भी मतलब गुरुद्वारे में कुछ कमेटी से मिल मिला के शादी हो रही थी, लेकिन उसमें जो है बहुत कुछ कमेटी वालों को भी सहना पड़ा, इनको भी सहना पड़ा। पैसों का क्या लालच हो सकता कोई, हमको इस बात का लालच का पता नहीं है, इनको लालच दिया जाता था नहीं। अब हमको जो है हमारे सिख प्रबंधक कमेटी की तरफ से आदेश हुआ है कि आप गुरुद्वारे में बैठ के ना तो बात को छिपाएंगे और ना बात को बढ़ाएंगे, वरना आप जो है सिख समुदाय के कमेटी के किसी कार्रवाई में फंस जाएंगे। अभी हमारी पेशी लगी है कल हम नानक माता गए थे, हमारी वहाँ 2 घंटे जो है पेशी लगी है। तो अब हमको आदेश है, हम बात को ना तो छिपाएंगे ना बढ़ाएंगे। इन लोगों जो कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनको वापस लाना, उनसे आप किस तरह की बातें करते हैं, क्या कहते हैं उनसे? हम तो ये कहते हैं कि जो जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं वो धर्म सबसे अच्छा है, क्योंकि भगवान ने हमको उसमें पैदा किया और हमारे लिए वही सबसे जो है स्वर्ग है। अगर हम अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाएंगे, अभी ये भाई साहब बैठे, इन्होंने 3 दिन पहले हमने 23 तारीख को प्रोग्राम किया था, तो इन्होंने हमसे ये कहा था कि हम आ जाएंगे लेकिन हमको ओपन मत करना। ओपन मत करना मतलब? हाँ, कि ये वापसी कर रहे हैं। हाँ, ये उनको परेशान किया जाता है फिर उन लोगों के द्वारा। खैर, ये जो 3 दिन पहले कार्यक्रम हुआ, इसमें कितने लोग, कितनी भीड़ थी? लोग लगभग कितने लोग आए थे उसमें? भीड़ तो जो नहीं मानते वो भी थे, जो मानते हैं वो भी थे। गुरुद्वारे में तो सबको आना था, सब आए थे, बाहर से भी आए थे। तो ये 3000 वाला जो फिगर है वो उससे ही आ रहा है कि उसमें जितने लोग आए कार्यक्रम में आपके? हाँ, वो तो इसी में आ रहा है, इसी प्रोग्राम में। खैर, कहाँ गए अब, बताएंगे सच? हाँ बताइए। जैसे कहा गया 3000 की तो आबादी पूरी है 3000 ना। वाली बात पे बताइए, आप जी। अपना बताइए। बताइए। हाँ, पूछिए वो आप। बता रहे हैं ना कि जाने लगे थे, सब कुछ छोड़ दिया था गुरुद्वारे। जाने लगे, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, 2-2.5 साल से जैसे प्रशासन रोका गया। प्रशासन के रोकने के पहले की कहानी बताइए मुझे आप। पहले हम जाते रहे, गुरुद्वारा छोड़ दिया था? गुरुद्वारा में आते थे, किसी कोई बता दे, किसी कापी कलम उठा के देख लें कि कहाँ हमारी सेवा नहीं गई। जैसे सेवा लगती थी हम 10 के बजाय 20 रुपए देते थे। छोड़ता तब, या हम कहते कि हाँ हम वहाँ जा रहे हैं, हम नहीं देंगे, तब तो छोड़े पर हो गया ना। या धर्म परिवर्तन ऐसे होता, आधार जैसे गुरमीत सिंह है, गुरमीत मसीह हो जाता तो धर्म परिवर्तन होता। हमें तो बताया है कि सारे पास्टर जो भी अंकुर सिंह, अमन सिंह, ये सब लोग ही सारा चला रहे हैं यहाँ पे। नहीं, कोई आए नहीं, कोई भी जैसे कमेटी खड़ी है, कोई भी कह दे कि वहाँ कोई आता था बाहर से। मैडम, एक इसमें बात और आती है जी जी, कि आप भी जानते होंगे सिख इतिहास को, कि हमारे गुरुओं का शहीदी दिवस नवंबर में होता है। पूरा नवंबर गुरु गोविंद सिंह से छोटे साहिबजादे या उनके परिवार शहीद हुए थे, तो इन लोगों ने शहीदी छोड़ के जो है क्रिसमस डे मनाते थे। तो हम लोग शोक मनाते थे, ये खुशी मनाते थे। उसमें भी कई बार कमेटी वालों ने कहा कि देखिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो ओपन में आ ही रही है बात। ये लोग पटाखे भी छोड़ते थे, ढोल बैंड भी बजाते थे, डीजे भी चलते थे, सब कुछ होता था ये। तो कैसे हम मान लें कि ये जो है उस धर्म में नहीं गए थे। लेकिन हम ये भी फिर भी चाहते हैं कि इनकी अगर वापसी हो जाए तो अच्छा है। अब हम कहें कि नहीं, ये कहते हैं कि वापसी का नाम बीच में मत लाओ, तो मान लिया कि अपना घर छोड़ के जब दूसरी जगह गए, उस समय तो इनको शर्म महसूस नहीं हुई, वापसी आने में शर्म क्यों हो रही है? अब तो अपने घर, जो भूला भटका जाता है तो अपने घर आता है, तो उसको शर्म नहीं होनी चाहिए, उसको सामने आना चाहिए। इसमें आप एसजीपीसी का रोल क्या देखते हैं? क्या एसजीपीसी इसमें आपकी मदद कर रहा है? हम तो ये कहते हैं कि कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन 2011 में हमको खुद प्रशासन ने उल्टा फंसा लिया था। अब प्रशासन के ऊपर हम भरोसा क्या करें कि अब प्रशासन कह रहा है कि सिख समुदाय जो है इतना वो था तो इन्होंने आंदोलन किए, ये लोग जो है अपने सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, लेकिन जो इनके धर्मांतरण होना उसमें आंदोलन नहीं कर रहे। हमारे ऊपर तो खुद सिख समुदाय पर धब्बा लग रहा है
कलंकित हो रहा है। हमको इसीलिए नानक माता कल पीड़ित किया गया कि तुम्हारे पूरे सिख समुदाय को कुछ लोग तुम धूमिल कर रहे हो, बचा नहीं पा रहे हो। हम लोग जो किसानों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन करते हैं, उस समय तो हम आंदोलन करते हैं, और आज जो है हमारे घर में जब सेंध लगी है तो हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं। तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे पंजाब में कहते हैं, पंजाब में भी क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है और उसमें फॉरेन फंडिंग का रोल आता है कि बाहर से लोग आते हैं। क्या यहाँ पर भी कुछ लोग बाहर से आते हैं? ये हम नहीं कह पाएंगे ना, हमको हमारे सामने किसी ने पैसा दिया है ना लिया है, ना ऐसी कोई बात आई है। जो मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि जो बात है वही मैं बताऊंगा। हमको ये पता नहीं कि इनको पैसा मिला है नहीं मिला है, किसी ने आश्वासन दिया है नहीं दिया है, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, इनसे पूछे ना, ये बताइए सही बोल रहे हैं गड़बड़ बोल रहे हैं? सही बोल प्रधान जी। हाँ प्रधान सही जी, बोल रहे सही बोल रहे हैं। ऐसा चल रहा था यहाँ पे? जी। ओके। आप लोगों ने भी देखा है ऐसे सभाएं लगते हुए गाँव? हाँ, आप जाते थे क्या? हम उधर हाँ? नहीं, हम तो कमेटी में है गुरुद्वारा। आप तो हाँ। कमेटी वाले हैं, तो खैर गाँव वालों से पूछेंगे किसी से। बाबा बताएं आप, सही बोल रहे हैं ये? सही प्रधान सही जी, बोल सही डर बोल के मारे तो नहीं बता? नहीं नहीं सही सही बोल रहे हो, सही। आप भी जाते थे क्या सभा में? ना ना उधर कहाँ जाएंगे? कोई जाता था क्या, कोई सभा वाला जाने वाला कोई है? जाते थे? क्यों जाते थे? जी, हमारे को आंखों की दिक्कत हुई थी और मेरे शरीर पे पूरे पूरे दाने दाने निकल आए थे। तो हमारे को किसी ने बताया था और हमने मोबाइल पे भी सुना था कि प्रभु यीशु के नाम से बीमारी ठीक होती है और प्रभु यीशु के नाम से चंगाई भी मिलती है और जीवन भी जो है सही होता है। तो हम सभा में जाने लगे तो मेरी आंखों में दिक्कत थी। डॉक्टर ने बोला था 3 महीने की आपकी रोशनी है, 3 महीने के बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा मन ऐसे करता था कि हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे। जब हम सभाओं में जाने लगे उस समय मेरे को शांति मिली थी। मैं मतलब जो महसूस कर रहा था भी अपने आप को मारने के लिए, लेकिन वो छोड़ के प्रभु यीशु के वचन में लिखा था, उसमें बोल रहा था कि आपको मैं शांति देने वाला हूँ और आप नशे पत्ते से दूर रहना। मेरे पूरे मतलब जो घर का खानदान था पूरा मतलब गुरुद्वारों को मानने वाला था, लेकिन उनका जो पूरा नशे पत्ते में पूरा बदमाशी में जीवन था। लेकिन मैं जब का मानने लगा था तो मेरा जीवन किसी से भी आप पूछ लीजिए कि हमने ना किसी से लड़ाई किया, ना किसी की चोरी की, ना कभी नशे पत्ते में गए, ना कोई बुरी महफिल में गए। सही बात। आपका नाम बताइए? मलकीत सिंह नाम है। मलकीत सिंह जी, ये तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि आप नशा पत्ती ना करिए। गुरु ग्रंथ साहिब मानकर आपका मन नहीं बदला, प्रभु यीशु की हिदायत आपने मान ली? जी, हम संगत पे जाते थे। हम संगत पे जाके आपका मन नहीं किया कि मैं नशा पत्ती छोड़ दूं, ये सब चीजें ना करूं, पर प्रभु यीशु बोल रहे हैं, उनके वचन, इसलिए मैं नहीं करूंगा। जी, हाँ, मतलब प्रभु यीशु भी सिखा रहा है, गुरु ग्रंथ भी सिखा रहा है भी उसमें मतलब जो नशा पत्ता नहीं करना, गलत काम नहीं करने। लेकिन मैं जब संगत पे गया तो उस समय मैंने जो है सभी कुछ छोड़ दिया और नाम मेरा बोई है और मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ। कोई किसी का दबाव नहीं, अपनी मर्जी से गया हूँ, अपनी मर्जी से मैं जाता। जब से प्रशासन ने बंद करवाया उस समय से बिल्कुल नहीं गए। ये मोबाइल में आपने बोला ना कि मोबाइल में हाँ भी जी, सुनते मोबाइल पे, हैं, हाँ, कौन तो- बोलता है मोबाइल में? मोबाइल में चैनल पे, काफी चैनल पे आता किसी का है। नाम बताओ, कोई पास्टर का। जी, अंकुर नरोला। अंकुर नरूला वाले हैं जी अंकुर नरूला जलंधर वाले। और ये बलजिंदर सिंह? जी, बलजिंदर सिंह का हाँ। नहीं प्रोग्राम सुना। अच्छा, अंकुर नरू, और कोई सुनता है अंकुर नरूला का प्रोग्राम? शब्द सुनते हैं क्या? शब्द सुनते हैं। आप वो क्या मैं बोल रहे हैं, वो एक और सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि अभी बाइबल है आपके पास? ये बाइबल नहीं है। नहीं। तो ये अभी फिर यीशु प्रभु के वचन कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? जी, मोबाइल से सुने हैं। मोबाइल से सुने जी। जा रहे हैं, मोबाइल से पहुंच रहा है सारा। हाँ, जी, तो आपका मीडिया भी इसमें रोल में आ रहा है। जब मीडिया उसमें प्रसारण दे रहा है तो लोग सुन रहे हैं, तभी तो होगा। अरे मीडिया वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, कोई भी बना के कुछ भी डाल सकता है। नहीं तो इस पे भी तो अच्छे काम को अच्छा और बुरे काम को बुरा थोड़ा उसको कहना चाहिए ना। अच्छा, इन लोगों को आप कैसे देखते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि नशा पत्ता नहीं करना, और बाइबल की बात ये मानते हैं पर गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मानते, तो इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम इनको क्या कह सकते हैं? आप प्रधान हैं, आप नहीं, कमेटी के प्रधान- मेंबर अब हैं। ये है कि मैं प्रधान हूँ तो जो मेरा कहने का फर्ज है मैं वही तो कह पाऊंगा। अब कोई अगर मान लिया गलत रास्ते पे जाता है तो उसको जो है हम समझा ही सकते हैं। मैं अभी तो कह रहा हूँ कि 2011 में यही हमने बवाल उठाया तो हमको जो है बेल करवानी पड़ी थी ना, हमारे 19 आदमी को बेल हुई थी। अच्छा,
तो प्रशासन भी तो लिपित है इसमें। 11 में किसकी सरकार थी, मतलब सरकार का भी कैसे रोल देखते हैं आप तो इस सब में? सरकार का क्या था, जब हमने ये बात उठाई थी, बीड़ा उठाया था, बड़ा प्रोग्राम एक समागम किया था यहाँ, कहीं कितनी कितनी दूर से बाबा लोगों को बुलाए थे, इन लोगों ने इनको सबको बुलाया था और उस समय भी इनको समझाया गया था। तो वो दोनों पक्षों से जो है प्रशासन ने मुकदमा लिख दिया और हम लोगों को जो है हमारी आवाज को दबाया कि इन्होंने भी बेल करवाई, हमने अभी योगी जी के राज में तो आप लोगों की आवाज पहुंच गई दिल्ली तक, अब पता तो- चल गया सबको। आपको सरकार का कितना समर्थन है इस सब चीजों को बंद करने में? अब सरकार आगे आ रही है, अब देखते हैं कितना समर्थन सरकार करती है। आपने बताया ना कि हर दिन गश्त की पुलिस वालों ने, हर संडे आते थे, तो कम से कम कुछ तो असर हाँ, हुआ। योगी ये- जी के आने के बाद असर हुआ नहीं हुआ? नहीं, ये तो हम मानते हैं कि असर हुआ है और प्रशासन ने जो है कार्रवाई की, इनके ऊपर ये दबाव पड़ा तो तभी तो इन्होंने रोका। धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी तो यही लेकर आए हैं, उसके पहले तो ऐसा कोई कानून भी नहीं था। कानून क्यों नहीं था? कानून तो शुरू से है। क्या कानून है? कानून- ये आया है, योगी जी नहीं। लाए हैं 2020 में। नहीं, ये तो चलो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ये तो था कि पहले से ही कि अपना धर्म छोड़ के किसी धर्म में को ना जाओ। ये तो आज से थोड़ी युगों से चला आ रहा है। इसके लिए कोई कानून नहीं था। आप अपना धर्म छोड़कर दूसरे में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी, पर अब पनिशमेंट का प्रावधान है। अब है। अच्छा, दुख होता है आपको कि जो सिख कौम दूसरों के धर्म को बचाती थी, आज वो इस कौम अपना धर्म छोड़ रही है? दुख क्यों नहीं होता है? अगर मान लिया कि एक परिवार में 5 लोग हैं, उसमें 2 बाहर जा रहे हैं, तो दुख नहीं होता है? दुख तो होता है। तो इसके दुख लिए होता आप था तो हम लोगों ने ये कदम उठाया था। आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रशासन साथ है, जो कार्रवाई करेगा प्रशासन, हम साथ हैं उसके। बजरंग दल ने जो है ये कार्रवाई, बीड़ा तो सबसे ज्यादा बजरंग दल ने उठाया है, और जब बजरंग दल ने उठाया तो अब जो है सिख कमेटियां हर जगह, अमृतसर से लेके हर जगह जो है, अब उसकी जो है ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तो इतना हाईलाइट हो रहा है कि जितने गुरुद्वारे के प्रबंधक प्रधान हैं उनको सबकी वहां पेशी लगा रहे हैं वो कि आओ। अब हमको परेशानी भी थी, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन नानक माता से आदेश हुआ रात के 10:30 बजे कि आपको कल आना, वरना नहीं आओगे तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो हमको वहां जाना पड़ा। अब तो सिख समुदाय की जितनी कमेटियां हैं वो सब शिकंजा कस रही हैं और वो कह रहे हैं कि आप अगर सरकार के साथ खड़े होके झूठ बोलोगे, इन लोगों को बचाओगे, तो हम तुमको भी कार्रवाई में ले लेंगे। ठीक है। So this has been the state of Sikh community who were in deep slumber. They had no idea what has been happening to their communities. It was the Bajrang Dal activist, as he told us, who came here, raised the alarm, and then they are now getting summons from the SGPC about the rising conversion among their community people. और अब ये धीरे धीरे करके एक्टिव हो रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस फैलाने का भी काम कर रहे हैं. दे हैव टोल्ड अस दैट दे हैव फुल गवर्नमेंट सपोर्ट अगेंस्ट दिस मेनेस, टू फाइट दिस मेनेस, एंड दे विल फाइट दिस आउट.